भीख मांगता पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। पाकिस्तान के सियासतदानों से लेकर आवाम तक जब जब मुल्क से निकले हैं, कटोरा हाथ में लेकर ही निकले हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के मांगने वाली आदत पर यूएई ने करारा तमाचा जड़ दिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने मुल्क में पाकिस्तानियों के ही आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये बड़ी खबर देखिए। भिखारियों ने तबाही फेर दी है। भिखारियों की वजह से यूएई ने पाकिस्तानी जो रियल विजिट के लिए जाते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया। बाहर से इन्वेस्टर आएंगे तो हमारा बिगड़ भी नहीं जाएंगे, हमारे भिखारी भी नहीं जाएंगे कहीं। बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भागा। जैसे हुक्मरान बेटे भिखारी तो ऐसे अवाम भी भिखारी बनेंगे। आगे का प्लान तो उनके पास है ही नहीं, तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे। जानते हैं पाकिस्तान की आवाम में क्यों हाहाकार मचा है? जानते हैं कि क्यों भिखारिस्तान के सरताज सदमे में हैं? क्या पता है कि पाकिस्तान पर अचानक कितना बोझ आने वाला है? अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। पाकिस्तानियों को अब अल्लाह के नाम पर कोई 5 रुपए नहीं देगा। पाकिस्तानियों को अल्लाह के नाम पर 50 रुपए भी नहीं देगा। और अल्लाह के नाम पर 500 रुपए देने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि शहबाज शरीफ के अरबी भाईजान यूएई ने पाकिस्तान को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात ने अपने मुल्क में पाकिस्तानियों के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। अब ना तो पाकिस्तानी घूमने दुबई जा पाएंगे, ना ही दुबई में काम धंधे के लिए बुलाए जाएंगे। पाकिस्तानियों के जख्म पर नमक छिड़क देने वाली ये ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल पक्की है, क्योंकि ये जानकारी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने खुद सीनेट की कमेटी को सौंपी गई रिपोर्ट में दी। रिपोर्ट में बताया जाता है कि पाकिस्तानी दुबई में काम के बहाने जाते हैं, वहां जाकर भीख मांगते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी इस बात को सीना ठोक कर कबूल भी कर रहे हैं। तो मेरा एक कजन है दुबई गया, वो मुझे बता रहा था कि वो बिजनेस के लिए पैसे देते हैं दुबई में। उधर से ऐसा करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं और लेके पाकिस्तान भाग आते हैं। ऐसे ही बैंक लोन जो उधर से मिलता है और वहाँ से बैंक लोन लेके इधर भाग आते हैं। और इंडिया वाले जो है ना वो मेहनत करते हैं। ठीक है, जबकि हमें ये बताया जाता है आपने क्या ईमानदारी की कमी है। हम कहते हैं ईमान वाले तो हम हैं मुसलमान। सोचिए, एक ही तो उद्योग धंधा था पाकिस्तान का, जो दिन दूना रात चौगुना फल फूल रहा था, मगर उस पर भी दुबई के शेख ने पलीथा लगा दिया। जानकारी के मुताबिक दुबई की सरकार ने पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, फिर भीख मांगते पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगाया। तब भी पाकिस्तानी नहीं माने तो जेल की हवा खिलाई, मगर बेगैरत पाकिस्तानी फिर भी नहीं सुधरे तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर यूएई के अधिकारियों ने इन्हें रोकने को कहा, लेकिन तब पाकिस्तानियों पर असर नहीं पड़ा। फाइनली यूएई ने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया। यूएई के अंदर आपको पता है 20 से 25 हजार दिरहम एक महीने का भिखारी कमाते हैं, एक महीने का। दुबई के अंदर दरहम 75 रुपए का दरहम है। 75 रुपए का दरहम है। आप अंदाजा लगाएं, ये तकरीबन एस्टिमेट बन रहे हैं 15 से 16 लाख रुपया बन रही है एक महीने का। फिर तो अगर वही बिगड़ हमें हमारे जो कर्जे चढ़े हुए वही दे दे, पाकिस्तान का कर्ज ही उतर जाएगा। खैर, पाकिस्तानी भी बेचारे क्या करें, हुक्मरानों ने इन्हें छोड़ा है किसी काम का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक खुद इतने गिरे हुए हैं कि थोड़ा भी पैसे वाला देखा नहीं कि फौरन उसके सामने ही कटोरा फैला दिया। मगर मरना तो गरीब आवाम को है। अच्छा खासा यूएई में भीख से गुजारा चल रहा था, मगर अब शेखों ने उठाकर अपने मुल्क से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसीलिए पाकिस्तानी गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। इतनी ग्रोथ हमने कर ली है भीख में कि छोटे से तबके से लेकर हुकूमत, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान तक भीख ही मांग रहे हैं। और अलमिया कितना बुरा आएगा कि हमें जब IMF सूद पे कर्जा दे देता है तो हम लोग खुश होते हैं, प्राउड भी फील करते हैं कि बड़ा तीर मार जो है ना कर्जा मिल गया। उम्र दराज चाचा ने पाकिस्तान में तख्ता पलट होते देखा है। आम लोगों से लेकर सियासतदान तक को सूली पर लटकते देखा है। वो भले ही पाकिस्तानियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, मगर युवाओं को तो टीस है यूएई नहीं जाने की, जिसके लिए बार बार वो पाकिस्तानी भिखारियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूँ,
अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, सब करता हूँ, मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, अब फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये वही यूएई है जिसके साथ पाकिस्तान के कभी शानदार संबंध हुआ करते थे, मगर पाकिस्तान के बार बार मांगने की आदत ने यूएई को परेशान कर दिया। पुराना कर्जा लौटाना तो दूर, पाकिस्तानी हुक्मरान नया कर्जा मांगने को तैयार खड़े हैं। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक 25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले पाकिस्तान में 4 करोड़ भिखारी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही भिखारियों की इंडस्ट्री 42 अरब डॉलर से ज्यादा की है। अगर इसमें विदेश में भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी भिखारियों के फेवरेट डेस्टिनेशन हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर यूरोप के देश हैं, जहां पाकिस्तानी भिखारी सबसे ज्यादा भीख मांगना पसंद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।